आशुतोष सर, हाय, दिस इज राधिका फ्रॉम द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ट्रेलर के अंदर आप राजकुमार आपके किरदार से आई थिंक पंकज कपूर सर कहते हैं कि हीरो बनना चाहते हो क्या? आप ही कहते हैं। तो ये हीरो की जो डेफिनेशन होती है ये साल दर साल युग दर युग चेंज होती रहती है। करंटली ऐसा माना जा रहा है कि शायद कॉमन मैन ही हीरो है आज ऑन स्क्रीन पे। तो आप दोनों का क्या ख्याल है कि आज के टाइम में हीरो की डेफिनेशन क्या है और क्या हीरो हमारे अंदर से ही आते हैं? बिल्कुल हमारे अंदर से आते हैं। देखिए, फिल्म लैंग्वेज में बात करेंगे तो हीरो की परिभाषा डेफिनेशन कुछ और है। हालांकि मैंने कभी उस टर्म को यूज़ नहीं किया है हीरो। मुझे बहुत अजीब लगता है टर्म यूज़ करना कि मैं हीरो, मैं एक्टर। मुझे लगता है कि हीरो जब सेकेंड लॉकडाउन जो हुआ था, जिस तरह से हमने देखा कितने सारे हम सब आपस में मिलकर किस तरह से एक दूसरे के लिए खड़े थे, तो मेरे लिए वो सब हीरो है। आई थिंक कि कोई भी इंसान जो दूसरे इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव ला सकता है by might be doing a very small thing for the other person. I think he or she is a hero for me. तो वो हीरो है हमारे लिए आई थिंक। और जो बॉर्डर पे लोग खड़े हैं हमारे, वो हीरो हैं। हम सब तो एक्टर्स हैं, लेकिन हीरोज जो है वो सोसाइटी से ही आते हैं। सर अशोक जी। जी अशोक जी सर। अच्छा, आपको मेरी परिभाषा भी चाहिए। हीरो उस व्यक्ति को आप कहते हैं नायक, जो स्वयं से, जो स्वार्थ की नहीं परमार्थ के लिए काम करता हो, जो स्वयं के लिए नहीं संसार के लिए काम करता हो, जो खुद का हित नहीं जगत का हित देखता हो। नायक वो होता है जो सत्ता के पीछे नहीं, जिसके पीछे सत्ता भागती है। सत्ता से मतलब मैं पॉलिटिकल से मत जोड़िएगा। सत्ता से मतलब होता है एक चमकती हुई शक्ति, जो समाज के पीछे नहीं, जिसके पीछे समाज चलता है, जो अपनी संपत्ति को समाज की संपत्ति मानता है, अपनी ऊर्जा को वो समाज की ऊर्जा मानता है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को आप नायक कहते हैं। और नायक जो होता है वो आम आदमी के अगर आप खास होना चाहते हैं तो आप आम हो जाइए, तभी फलों का राजा आम कहलाता है। बाकी आपने अमरूद को या बड़े वाले उसको खरबूज को जो इतना बड़ा है उसको नहीं कहा। फलों के राजा को आपने आम को ही फलों का राजा बनाया, क्योंकि वो इतना आम है इसलिए वो सबसे अधिक खास हो गया। अशोक जी इधर। सर अशोक जी, आपने कोरोना के काल की जो त्रासदी आपने इसमें भीड़ में दिखाई है, हिंदी बेल्ट के जितने भी लोग थे भीड़ की तरह जो जिस तरीके से उनका रेला चला, वो एक फिल्म का कंसेप्ट बना हुआ है आपके हिसाब से। लेकिन उस आपदा में अवसर का भी लोगों ने फायदा उठाया, बहुत सी चीजें इसमें आई, लोगों ने आपदा का अवसर भी उठाया। तो क्या उस अवसर को भी इसमें तलाशा गया है कहीं ना कहीं? कुछ काम आप भी तो करोगे या सब काम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में निपटवा लोगे? 24 तारीख आते हुए यार भैया, एक बार जाके आप कृपा करके, मैं तो ये कहता हूँ कि ये वो फिल्म है जो अपने घर परिवार और माता पिता और बच्चों के साथ भी जाकर देखिए। नहीं, आप जाके देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि इसमें वो तमाम पहलू हैं। आशुतोष सर, मैं प्रीति हूँ इंटरव्यू वाली, और आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप लेफ्ट आउट ना फील करें, और आप जब बोलते हैं तो और भी हैंडसम लगते हैं। मन करता है आपको सुनते जाए, इतनी डेप्थ है आपके अंदर। नहीं, मैं विश्वास कीजिए, मैं कभी भी अपने आप को लेफ्ट आउट महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नाक में चमकने वाली नथ का अपना सौंदर्य होता है और गले में पहनने वाले हार का अपना सौंदर्य। राजकुमार, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि अपने आप में इंस्टीट्यूशन है आशुतोष जी, तो आपका क्या अनुभव रहा? आपने क्या क्या सीखा इनसे मूवी के दौरान, और कुछ टिप्स दिए उन्हें आपको, या कैसा एक्सपीरियंस? ये सवाल मुझसे भी पूछिएगा। जी बिल्कुल, आप सब बता चुके हैं, इसलिए राजकुमार से अभी पूछना चाह रही हूँ। आशु सर, हम इनको प्यार से आशु सर बोलते हैं। मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ इनका। इनकी तमाम जो काम है मैंने सब देखे हैं। और फिल्म पे हालांकि, क्योंकि जैसे हमने बताया कि लाइट कम होती थी, वक्त बहुत कम होता था, तो वहाँ पर हम लोग, मैं जैसे आप इनको सुनते हैं ना, वैसे हम भी बस बैठ जाते थे कि सर आप बोलिए, बस हम बस सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना नॉलेज, इतना ज्ञान है उनके पास। तो मैं एज ए स्टूडेंट उनके सामने बैठ के बस उनसे सुनते हैं हम लोग। स्पेशली जब ये और अनुभव सर साथ में होते हैं, तो बस इन दोनों की बातचीत को आपको सुनना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एज एन एक्टर आप देखेंगे कि इस फिल्म में आशु सर ने इतना अलग काम किया है ना। हमेशा अच्छा काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में आपको बहुत ही अलग आशुतोष राणा देखने को मिलेगा। इन्होंने बहुत ब्रेक किया अपने आप को इस फिल्म के लिए। आसान नहीं है। आई थिंक जिस तरह का किरदार है वो बहुत ईजी होता है, उससे हम कई बार
जिस गो विद द फ्लो के एक सीनियर है और उनकी एक अथॉरिटी है, जिस तरह से उन्होंने उसमें एक बहुत अपनी तरीके का ह्यूमर भी डाला है, जिसको आपको समझ नहीं दिया आपको कि आपको इस बात को बुरा लगना चाहिए कि आपको हंसना चाहिए। आई थिंक वो सब इनका योगदान है। इतने प्रतिभाशाली, एक तो उनके साथ बैठती बहुत हिंदी निकलती है, ये एक बहुत कंटेजियस है। इतने टैलेंटेड हैं और दुश्मन संघर्ष से लेकर भीड़ तक मैंने सिर्फ सीखा है इनसे कैसे परफॉर्मेंस देनी है, कैसे काम करना है और कैसे बाकी चीज़ों की नॉलेज होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। राजकुमार सर, आई सेकंड ऑन यू। हेलो एवरीवन, आई एम दीपिका फ्रॉम न्यूज़ 18। मेरा सवाल आशुतोष सर से है, और जैसे राजकुमार जी कह रहे थे ना, सब पत्रकार के तौर पे हमारा काम है शब्दों के पीछे के अर्थ को समझना, पर जब आशुतोष जी बोल रहे हैं तो अर्थ सर आ ही नहीं रहा समझ में, क्योंकि हम शब्दों में घिरे हुए हैं, और बहुत शानदार। मेरा सवाल आपसे ये है सर, इस साल पठान जैसी फिल्म में आप नजर आए हैं, घोर कहते हैं ना, घोर कमर्शियल फिल्मों से भी आपका नाता रहा है और आप उनमें भी चमके हैं, और अब एक भीड़ आप कर रहे हैं और इसमें भी आप अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। एक एक्टर के तौर पे कौन सा वो सिनेमा है, अगर आप चूज कर सकें, कौन सी वो फिल्म है जिसे करने के बाद आपको लगता है कि हाँ, भविष्य में जब जैसे आज हम 100 साल के सिनेमा की बात करते हैं, अगर हम अगले 110 साल के सिनेमा की बात करेंगे और पिछले 10 साल की फिल्मों की बात करेंगे, तो आप किसके तौर पे जाना चाहेंगे? भीड़ के आशुतोष के तौर पे, या पठान, या ओम, कवच जैसे आशुतोष के तौर पे, किसके तौर पे सर? मैं अखंड विश्वास करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि जात जात की जात है और जात जात में जात, अभिनेता जात अजात है वह सब जातन में जात। तो मैं एक भारतीय अभिनेता के रूप में अपने आप को जाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हर अभिनेता की ख्वाहिश होती है कि उसके द्वारा अभिनीत किए गए प्रत्येक किरदार सिर्फ उसकी स्मृति में न रहें, बल्कि उन दर्शकों की स्मृति में भी रहें जिन दर्शकों, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग निर्मिती हैं और दर्शक निर्माता होता है। तो निर्मिती को अपने सौंदर्य की जानकारी नहीं होती, निर्माता को अपनी निर्मिती के सौंदर्य की जानकारी होती है। और जब निर्माता अपनी निर्मिती के प्रेम में पड़ जाता है, उसको स्मरण में रखता है, तो हमारा आना भी सफल हो जाता है, हमारा जाना भी सफल हो जाता है और हमारा रहना भी सफल हो जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा तो प्रत्येक किरदार एक अभिनेता के रूप में आप हमको प्यार करें, हमको स्मरण करें, क्योंकि जब आप देखते हैं तब हम देखने योग्य हो जाते हैं। जब आप अपने घर से चलते हैं तब हमारा घर चल पड़ता है। जब आप पैसे खर्च करते हैं तो हमें पैसे मिलने लगते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप विश्वास कीजिए, चाहे वो कोई भी नेता हो या अभिनेता हो, ये समाज की निर्मिती होते हैं। तो निर्मितियों को तो आनंद मिलता है कि अगर उसका निर्माता उससे प्रेम करे, उसको स्नेह दे, उसको समेट के रखे, उसको सहेज के रखे और उसका लगातार उसके ऊपर काम करता रहे, ताकि उसका सौंदर्य दिन प्रतिदिन और खिलता रहे।